कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। सार हमारे हाथ में है और हमें बस अब इस सार को जीवन में उतारना है। अब ये 8वां अध्याय हमारा चल रहा है। हमने 3 श्लोक कर लिए थे और तीसरे का विशेष विश्लेषण करके हमने सब बातें भी समझ ली थी। एक शब्द आया था तीसरे श्लोक में, विसर्ग है, कर्म संगीत है। विसर्ग हमने की थी चर्चा इसकी, लेकिन थोड़ा सा और समझ लें, बहुत काम की चीज है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? खुद का त्याग कर दो, स्वयं से छूट जाओ। खुद से छूट जाना, स्वयं का त्याग, ये कर्म है। असली कर्म क्या करना है हमें? ये जो हम एक्टिविटीज करते हैं ये कर्म नहीं। जो असली कर्म है वो क्या है? स्वयं का त्याग। बड़ी अद्भुत बात है ना? बहुत अद्भुत बात है। पर ये सूत्र है बहुत कीमती, बड़ा कीमती सूत्र है। देखिए, भागना भी कर्म है, छोड़ना भी कर्म है। सब कुछ करते हुए भी भीतर कुछ है जो स्थिर है। बस हमें ये बात याद रखनी है। हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना? एक्टिविटीज चल रही है, क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन इस सब के बीच में भी कुछ है अंदर में जो स्थिर है। ये जो प्रतिष्ठा है, जो अंदर स्थिर है, जो एक अध्यात्म वर्ड आया था ना, स्पिरिचुअलिज्म, जो हम बहुत यूज करते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिज्म क्या है? ये बाहर की क्रियाएं चल रही हैं, ये तो हमारा ठीक है, शरीरधारी हैं, शरीर लिया है, इसलिए ये बाहर की क्रियाएं तो हमें सब करनी पड़ेंगी। लेकिन इन सब के बीच में हमें उसको नहीं भूलना है जो अंदर में स्थिर है, जो ना बदलता है, ना इसका रूप बदलता है, ना नाम बदलता है, ना गुण बदलता है, कुछ नहीं। वो अपरिवर्तनशील है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। उस परम तत्व को हमें याद रखना है। सब कुछ करते हुए भी हमारे भीतर जो स्थिर है वही प्रतिष्ठा है और यही अध्यात्म है। बस इतना सा अध्यात्म की परिभाषा हम याद रख लें, बस यही अध्यात्म है। तो जैसे ज्ञानी व्यक्ति है, वो कर्म तो वो भी वैसे ही करेगा। जो संसार में पूरी तरह रचा पचा बसा है वो भी कर्म करेगा, और जो ज्ञानी है वो भी कर्म करेगा। दोनों ऊपर से देखने में समान लगेंगे। फर्क क्या है? ज्ञानी जब सोच समझ के कर्म करता है, वो अंदर में इस बात के लिए रहता है, समझा हुआ रहता है कि कुछ मेरे अंदर है जो स्थिर है। ये तो सब ऊपर की चीजें हैं, ये शरीर एक लेयर है। तो ये अभी हम यही तो समझ रहे हैं। ये 8वां अध्याय बहुत कीमती है। अध्याय तो गीता के हर ही कीमती हैं, लेकिन अब हम एक एक चीज के विशेष उसमें जा रहे हैं। ज्ञानी का कर्म अकर्म है, वो कर्म करते हुए भी कर्म करता नहीं है। तो ज्ञानी का कर्म अकर्म है, जिसको कृष्ण ने कहा है कि वही करना है हमें। और हम सब आम इंसान क्या है? न करते हुए भी, यदि हम बैठे भी हैं, खाली भी बैठे हैं एकदम, तो भी हम सब लोग कैसे हैं? कुछ ना करते हुए भी अंदर इतना कर्म चलता रहता है। चुपचाप बैठे हुए भी हम शांत नहीं रहते, मन की दौड़ हमारी चलती ही रहती है। तो ये जो हमारा
है, हमने तीसरा श्लोक का देखा था, वो हमें ध्यान रखना है कि वो जो स्थिर चीज है उसको हमें नहीं भूलना है। चौथे श्लोक पे आ जाते हैं। हमने देखा था ना, अर्जुन ने शुरू में ही ऐसे प्रश्न दाग दिए थे, 7 प्रश्न पूछ डाले। 7वें अध्याय में जो 2 श्लोक अंत के थे, उनमें जो जो कृष्ण ने बोला उन सब 7 बातों को पकड़ के उसने 7 प्रश्न पूछ डाले, है ना। और उन 7 का जवाब, कृष्ण तो कोई चीज छोड़ते ही नहीं अनुत्तरित, तो उन्होंने एक एक चीज का जवाब देना शुरू कर दिया। 3 का जवाब दे दिया इस तीसरे में, अब बाकी का जवाब देना इस चौथे में। हमने पढ़ लिया था चौथा, अधिभूतम क्षरो भावे पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हम एवात्र देहे देहभृतांबर। तो अब इसमें एक सबसे पहला जो कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, देहभृतांबर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। हम समझेंगे इसको, क्यों कह रहे हैं अर्जुन को श्रेष्ठ, क्या खास बात थी अर्जुन में, है ना? थोड़ा गहराई से समझने की चीज हो जाएगी। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षरो भाव है। क्षर भाव अर्थात जो नाशवान पदार्थ है। 3 प्रश्नों का उत्तर हो रह गया था ना। अधिभूत, अधिभूतम, वो तो अधिभूत है। पुरुष है, पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जो है वो अधिदैव है। और अत्र देहे, इस देह में, ये मनुष्यों की देह में अंतर्यामी रूप से जो परम चेतन तत्व के रूप में ईश्वर कहता है मैं ही अधियज्ञ हूं। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर तीसरे श्लोक में मिल गया था हमें पिछली बार। अब 3 जो है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इन तीनों का उत्तर इस चौथे श्लोक में मिलेगा। बहुत ध्यान से हमें समझनी है चीजें, क्योंकि अब हम खाली ऐसे पढ़ पढ़ के अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव और अधियज्ञ ऐसे वर्ड याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका गहराई में जाके मीनिंग समझना होगा। तो अब सबसे पहले तो हम इसी वर्ड को ले लेते हैं, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। क्यों भाई, अर्जुन में ऐसी क्या खास बात है जो उसे देहधारियों में श्रेष्ठ कहा है? कभी हम गौर ही नहीं करते इस बात पे कि क्यों अर्जुन को श्रेष्ठ कहा। ऐसी और भी तो पांडव थे, और भी राजा थे, वो तो बीच का भाई है। युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़े हैं, सत्यवादी भी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, ये वो। लेकिन यहाँ जो गहराई से बात समझने की है, जिसकी तरफ बहुत बार हमारा ध्यान ही नहीं जाता, अर्जुन इसलिए है श्रेष्ठ देहधारियों में कि इस वक्त वो किसकी उपस्थिति में है? स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण की उपस्थिति में है। कृष्ण उसको ज्ञान दे रहे हैं। और ये जो स्थिति होती है ना, अर्जुन के पास इस वक्त इतनी बड़ी संभावना है कि वो बस एक जरा सी छलांग लगा ले तो वो खुद कृष्ण बन जाएगा। इसलिए वो देहधारियों में श्रेष्ठ है। हम देहधारियों में श्रेष्ठता कब आएगी? जब हम ईश्वर के निकट होंगे, तभी तो हम श्रेष्ठ होंगे। नहीं तो हम सारे देहधारी एक से ही हैं, कौन श्रेष्ठ है हम में? सारे तो संसार में डूबे पड़े हैं। अर्जुन के पास इस वक्त ऐसी स्थिति है कि कृष्ण जैसा व्यक्ति तो उसके सामने खड़ा है जो उसे सब कुछ समझा रहा है। मतलब अर्जुन के भाग्य से ईर्ष्या होती है। क्या बात है, कृष्ण समझाने जैसा व्यक्ति, समझाने वाला व्यक्ति कौन? कृष्ण। अर्जुन के लिए इतनी बड़ी संभावना है कि वो बस एक छलांग लगा ले, लगाएगा वो। 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते वो लगा भी लेगा, शरणागति भी ले लेगा, लेकिन अभी तो वो प्रश्न पे प्रश्न किए चला जा रहा है। तो इसलिए देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अब वो बता रहे हैं क्षर भाव अर्थात जो नाशवान पदार्थ हैं वो तो अधिभूत है। अब नाशवान पदार्थ क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही 5 तत्व है ना जिनसे सारा संसार हम जानते हैं बना है, हमारा शरीर भी बना है। इन 5 महाभूतों से जो ये प्रकृति बनी है, प्रति क्षण ये परिवर्तनशील है और नष्ट हो रही है ना। इसी सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। ये प्रति क्षण परिवर्तनशील, हमें दिखता नहीं है, हम गौर करने बैठे तो हमें दिखेगा, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। हम जो अभी बैठे हैं और जब ये गीता का सेशन करके उठेंगे, हमारे अंदर की हजारों लाखों कोशिकाएं नई बन चुकी होंगी, टूट चुकी होंगी, उनका स्थान दूसरी ले चुकी होंगी, हमारे अंदर कुछ कुछ चेंज आ चुका होगा। वैचारिक स्तर पर भी क्या पता आज हम सुने, देखिए होता कुछ घटना घटती है वो किसी एक क्षण में ही घटती है। हम यदि यूं सोचें कि अरे कब होगा हमारे जीवन में, कब होगा, कैसे होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी वो घटना कुछ भी घट सकती है, एक क्षण की बात है। तो ये जो नाशवान सृष्टि है वो परिवर्तन यदि कभी आ जाए, कोई चीज ऐसी जो हमारे पूर्व जन्मों का कोई संस्कार, कोई अच्छा किया हुआ कुछ हमारे सामने आ जाए और हमें पूर्व जन्म की स्मृति आ जाए, यदि हमने कुछ त्याग तपस्या कर रखी है,
और वो क्षण हमारे अंदर इतनी उन्नति ला देगा कि हम उसी क्षण ईश्वर के निकट हो जाएंगे और निकट हो जाएंगे। और कोई क्षण ऐसा आएगा जब हम स्वयं ही ईश्वर बन जाएंगे। ईश्वर बनने का मतलब उस परम तत्व से एकाकार हो जाएंगे। तो जो ये परिवर्तनशील सृष्टि है 5 महाभूतों से बनी हुई, और हमारा जो शरीर है ये तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। तो इसको तो कहते हैं अधिभूत। अच्छी तरह समझ में आ गया? अधिभूत। पुरुषश्च अधिदैवतम। दूसरा टेक्निकल वर्ड क्या पूछा था अर्जुन ने? अधिदैव क्या है? तो प्रकृति तो हो गई अधिभूत। यहाँ अधिदैव शब्द जो है ये आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। जब हमने पिछली बार देखा था ना, जब महासर्ग के आदि में जब भगवान ने संकल्प लिया एको हम बहुश्याम है, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। तो अब एक बात समझें, जैसे कर्म करते करते, वो हमने पिछली बार समझ ली थी प्रकृति की बात, महासर्ग कैसे होता है, महाप्रलय कैसे होता है, ये सब बातें हमने समझ ली थी, कैसे सृष्टि का आरंभ होता है। तो अधिदैव भी हमने समझ लिया। अब अधियज्ञ वर्ड आया। क्या कहा कृष्ण ने यहाँ कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ जो है वो मैं हूं। कृष्ण कहते हैं वो अधियज्ञ मैं हूं। तो अधियज्ञ कौन हुए? अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से ईश्वर के रूप में जो स्थित है वो मैं ही हूं, वो है अधियज्ञ। ये हम बाहर के यज्ञ और ये करते हैं, ये तो सब धुआं धुआं है ना। असली अधियज्ञ जो ईश्वर के रूप में हमारे अंदर मौजूद है, बस उसको हम पहचान लें, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो भगवान ने गीता में बहुत जगह जगह इस तरह की बातें कही हैं। तो अहम एव अत्र देह कहने का तात्पर्य क्या है? तो यहां जो कहा ना अत्र, इस मनुष्य शरीर में जो कहा कि अत्र मैं यहाँ पे देहभृताम अधियज्ञ हूं, तो ये कहने का क्या मतलब है? इसमें ये मतलब है कहने का कि भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य शरीर में है। हम इस कीमती मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं और किसी योनि में, किसी जीवन में ये ताकत नहीं है कि जो भगवान की प्रेरणा को समझे। क्या कोई जानवर बैठ के गीता के ज्ञान को समझ के मनन कर सकेगा? कोई पेड़ पौधा पशु पक्षी कर सकेंगे? नहीं, हम मनुष्य कर सकेंगे। इसीलिए हम सुबह सुबह उठ के बैठते हैं। कुछ हमारे अंदर भूख है जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें महसूस तो सबको होता है कि इस शरीर से अलग कुछ है। कई बार यदि हम बैठे आंख बंद करके, कमरा बंद करके और सोचें कि ये शरीर ठीक है मेरा, इस शरीर के अंदर क्या चीज है जिससे मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो क्या चीज है जो मेरे मन प्राण बुद्धि से भी ऊपर है। कभी गहराई से अनुभव करें तो हमें वो चीज समझ में आती है, लेकिन वो इस मनुष्य शरीर को ही मिली है ये चीज। तो इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य ये सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य शरीर में है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अत्र देह, इस देह में जो चेतन रूप से, ईश्वर रूप से, अंतर्यामी रूप से मैं खुद विद्यमान हूं। तो हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, तो हम क्यों, जैसे बोलते हैं ना, कंकड़ पत्थर बटोरने में क्यों लगे हैं? हमें अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। जैसे, लेकिन अब हम इन बातों को थोड़ा सा समझेंगे। कंकड़ पत्थर तो हैं, लेकिन जैसे समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो सीपी के कंकड़ पत्थर इकट्ठे करता है। यदि हम, लेकिन उस बच्चे के लिए उसमें बड़ा आनंद है ना। माता पिता या बड़े कहेंगे कि अरे क्या कंकड़ पत्थरों का बोझ ढो रहा है। समुद्र किनारे बच्चा गया, कंकड़ पत्थर बटोर लाया, कहेंगे भैया इसका बोझ मत कर, तू फेंक दे इनको। बच्चा को बहुत बुरा लगेगा। बच्चा तो बिल्कुल जैसे हमने उसका आनंद छीन लिया। तो माँ बाप का यहाँ क्या फर्ज बनता है? उससे छीनो मत उसके कंकड़ पत्थर, क्योंकि अभी वो ही उसका आनंद है। तो क्या करें फिर? हम भी तो कंकड़ पत्थरों में ही आनंद ले रहे हैं। अब हमसे वो कंकड़ पत्थर कोई छीन लेगा, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जिन चीजों में हम उलझे हुए हैं वो हमसे कोई छीन ले, चौबीसों घंटे जो हम घर परिवार और जो भौतिक उन्नति, धन वैभव, पद लालसा, मतलब जिन चीजों में हम उलझे हैं, कोई हमसे वो सारी छीन ले तो हमें तो लगेगा हमारा तो जीना ही व्यर्थ हो गया। तो समझदारी क्या है? ये कंकड़ पत्थर हमको छीनने नहीं है, हमें अपनी समझ बढ़ानी है। जैसे बच्चे को बचपन में कंकड़ पत्थर अच्छे लग रहे हैं, उससे उस वक्त मत छीनिए। वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो खुद ही उन कंकड़ पत्थरों को फेंक देगा। जब उसकी समझ बढ़ जाएगी
उसे उन कंकड़ पत्थरों में कोई आनंद नहीं रह जाएगा, वो खुद फेंक देगा उनको। तो हमें अपनी समझ बढ़ानी है। हमें ये याद रखना है कि ईश्वर कह रहे हैं तत्व रूप से मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूं। अरे कितनी बड़ी बात है, कौन है हमारे अंदर? वो परम सत्ता कह रही है कि मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूं। इससे ज्यादा हम को और क्या चाहिए? हम उस पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? तो हमें अपनी समझ बढ़ानी होगी। अभी हम जो इन कंकड़ पत्थरों में उलझे हुए हैं, समझ बढ़ाएंगे तो ये कंकड़ पत्थर अपने आप छूट जाएंगे। यदि कोई इनसे जबरदस्ती इनको हमसे छीनेगा तो हम एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, हमें लगेगा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या करें हम। तो इसलिए हमें बहुत समझदारी से आगे बढ़ना है। अब अन्य शरीरों में अंतर्यामी रूप से परमात्मा रहता है, बाकी सब में भी सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, लेकिन उन उन योनियों में, उन स्थितियों में तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है। और मनुष्य शरीर को जो विवेक प्राप्त है इस योनि में, वो विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ ना जाने दे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात कृष्ण ने यहाँ पे कह दी है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो हमें करना क्या है? देह वृतामृतम जाने। अब यदि हम ये मान लें, यदि हमें ये ज्ञान ना भी हो कि इस देह में परमात्मा है, ऐसा ज्ञान ना भी हो तो भी यदि हम ये मान लें कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, जो हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, सूक्ष्म और कारण शरीर जो हमारे आगे तक जिनमें संग्रह होके हमारे संस्कार और सब आगे जाते हैं, तो सूक्ष्म और कारण शरीर और स्थूल शरीर के कण कण में परमात्मा है, इतना ही हम याद रख लें। और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इतना भी हम याद रख लें, इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही हमें काम करना है। तो ये तीसरे और चौथे श्लोक में जो हमने देखा, ब्रह्म अध्यात्म कर्म, तीसरे श्लोक में अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का वर्णन हुआ है। उसे समझने के लिए हम जैसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम पानी का एग्जाम्पल लें, जल, परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे, ओले, सब पानी के ही रूप है, सब पानी के ही विभिन्न रूप हैं, पर वास्तव में है तो एक ही ना, है वो जल ही तत्व में उनके। तो इसी प्रकार एक ही परमात्मा तत्व है। जो ये जो छह टेक्निकल वर्ड्स आए हैं और जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, ये छहों जो हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इन सब में एक परमात्मा तत्व जो है, वही भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः वो एक ही है। सब में वो परमात्म तत्व जो है वो एक ही है। इसी को 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, समग्रम कहा, वासुदेव है सर्वम कहा। वासुदेव है सर्वम तो हमें ऐसे दिल में बिठा लेना चाहिए। छोटा सा सूत्र है, वासुदेव है सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। हर हर क्षण में इस सूत्र को याद रखें तो हम कभी भूलेंगे नहीं फिर। तो तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही है, ये हम 7वें अध्याय में समझ चुके हैं। अब क्या है, गीता में जगह जगह कृष्ण ने बड़ी अलग अलग तरह से बातें कही हैं। मया ततम इदम सर्वम, ये जो वासुदेव सर्वम कोई कई तरीके से कहा है। ये न सर्वम इदम ततम, मई सर्वम इदम प्रोतम, सब कोई परमात्मा ही है। वासुदेव है सर्वम, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मतलब भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस एक ही बात को गीता में कई तरह से अलग अलग कहा है, तरह तरह के वचन आते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे करें? हम कई बार भटक जाते हैं ना कि ईश्वर तो एक ही बात को तरह तरह से कह रहा है। तो सॉरी, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर हम विचार करें थोड़ा सा। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, ये मैं कई बार कह चुकी हूँ, हम लोग धन्यवाद करें ईश्वर का कि हम साधना के पथ पर चल रहे हैं। चाहे एक हफ्ते में 40 मिनट के लिए ही हम बैठते हैं, पर हम उस प्रभु का शुक्राना करें, धन्यवाद दें कि वो हमें इस रास्ते पे चला तो रहा है। हम साधना के पथ पे हैं तो सही ना, कम से कम साधना के पथ पे तो हैं, इतने बेहोश तो नहीं है हम कि हम कभी चलने की सोचते ही नहीं है। सोच रहे हैं तो किसी दिन हम आगे भी बढ़ जाएंगे। यदि मंजिल पे पैर रख दिया है तो ठीक है, बीच में रुक जाए कितनी, कोई तेजी से दौड़ेगा, कोई रुक रुक के चलेगा, पर मंजिल पे थोड़ा धीरे से ही पहुंचेगा तो जरूर। तो सभी संसार से छूटना चाहते हैं, जितने भी साधक हैं उन्हें ये बात समझ में आ गई कि संसार से छूटना है, परम तत्व को पकड़ना है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, ये चीज हमें याद रख लेनी चाहिए।
संसार से संबंध रखते हैं तो हमें कभी भी ऐसी शांति नहीं मिलती, ऐसा सुख नहीं मिलता जो स्थायी हो। जिन चीजों से हमें आज सुख मिल रहा है, कल उनसे हमें दुख मिलने लगेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप सबसे ज्यादा संतान का ही देख लीजिए। संतान के होने पे जो खुशी सुख मिलता है, कोई जरूरी नहीं जीवन भर भर वो आपका उसी सुख में ही बना रहे। उस संतान की वजह से आपको कदम कदम पे फिर दुख भी मिलने शुरू हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सब संतानों से दुख ही मिले, पर एक बात है कि उनके हर तरह से जब उनके पालन पोषण में कितनी बार आपको, तो ये कहने का मतलब ये है कि वो स्थायी कोई भी चीज, संसार के सुखों में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। मनुष्यों का हमारा सबका प्रत्यक्ष अनुभव है, परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप है, वहां दुख का लेश भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का कथन भी है और संतों का अनुभव भी है। अब विचार क्या करना है कि भाई हम क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात को पता होते हुए भी हम टिक क्यों नहीं पाते हैं? बहुत सिंपल सा कारण है, भगवान हमें दिखता नहीं ना। संसार हमें दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है, और हमारे अंदर की बात है, जो प्रत्यक्ष दिखता है हम उस पर भरोसा करते हैं। भगवान हमें दिखता तो नहीं ना। हम संतों की बात, शास्त्रों की बात मान के भरोसा करना चाहते हैं कि अरे ऐसी भी कोई परम आनंद की चीज भी है। हम जो छोटे छोटे चीजों में खुश हो जाते हैं, उससे 1000 गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना, इस खुशी से भी अनंत गुना बड़ा कोई ऐसी खुशी भी है जो हमेशा टिकने वाली है। ये बात हमें पता ही नहीं चलती है। तो हमारे ध्यान में संसार की मुख्यता रहती है, परमात्मा गौण रहता है। तो साधन करते करते, साधन क्यों करना है हमें? ये साधना करते करते जैसे जैसे हमारी परमात्मा की धारणा मुख्य होती चली जाती है, वैसे वैसे संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है। हम धीरे 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 संसार को महत्व कम देने लगते हैं और परमात्मा को ज्यादा देने लगते हैं। ये होता है साधना में रहने से। एकदम से नहीं होगा कि संसार हमसे एकदम से छूट जाएगा। तो हमें संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इसलिए जब हमें ये चीज वास्तव में अनुभव हो जाती है, तब फिर हम साधक नहीं रहते, फिर हम क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। अभी तो हम साधना कर रहे हैं, सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये हमारे अनुभव में आ जाएगी, ये चीज जो अभी हम शास्त्रों से और संतों से सुनते हैं, ये चीज जिस दिन अनुभव में आ जाएगी, उस दिन हम खुद सिद्ध बन जाएंगे, उस परमात्मा के अंश हो जाएंगे। ये बात हमें समझ लेनी है। तो संसार की सत्ता साधक के राग के कारण दिखती थी। अब जब हमें उस राग से हम दूर हो गए, द्वेष से हम दूर हो गए, घूम फिर के बात वहीं आएगी, हमें राग और द्वेष से दूर होना है, तो फिर सब कुछ हमें क्या दिखेगा? सब कुछ परमात्मा ही है। ना किसी में हमारा राग है, ना किसी से हमारा द्वेष है। और कभी कभी दिन भर में भी ये छोटा छोटा एक प्रयोग करके देखते रहिए, ना किसी में राग रखिए ना द्वेष, तो देखिए आनंद बढ़ जाएगा हमारा। क्योंकि जितनी परेशानी कम होगी, उतनी हमारी शांति बढ़ती जाएगी, और जितनी शांति बढ़ेगी उतना हमारी चेतना बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। और आप पक्की बात समझ लीजिए, चेतना जो है, एक बात समझ लीजिए, शराब पीने को सारे धर्म क्यों मना करते हैं? शराब खराब चीज है ये इसलिए नहीं, वो तो चलिए छोड़िए, खराब और ना खराब, तो शराब बेहोश कर देती है इंसान को, उसकी अवेयरनेस खत्म हो जाती है। और गीता हमें बार बार क्या कहती है? चेतन रहो, अवेयरनेस बढ़ाओ। शराब तो पूरी तरह बेहोशी में ले जाती है, जड़ हो जाता है इंसान। उस वक्त कुछ भी कर लो उसके, इतना बेहोशी में कोई इंसान पड़ा हो, उसका कुछ भी आप अंग भी काट दो, उसे नहीं पता चलेगा। सिंपल सी बात, सर्जरी होती है, कितनी बेहोशी में डाल देते हैं हमें, हाथ पैर कुछ भी काटना है काट देते हैं डॉक्टर, कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि उस वक्त हम बेहोशी में हैं, जड़ हैं हम, चेतन तत्व है ही नहीं हमारे अंदर। तो हमें कितनी छोटी सी एग्जांपल से हम इस बात को समझ सकते हैं, ये जड़ता हमें दूर करनी है, और वो जो चेतन है हमारे अंदर, वो जो चैतन्य है, उसका हमें विकास करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम डिटेल में जाएं तो जा सकते हैं कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक भी दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान होते हैं, एक श्रद्धा प्रधान। गीता बार बार कहती है, जो आप हो, जिस तरह आपका झुकाव है, आप कुछ भी अपना लो, मंजिल आपको मिलके रहेगी। यदि हम ज्ञान मार्ग पे विवेक प्रधान है, तो फिर मस्तिष्क प्रधान होता है। एक श्रद्धा प्रधान होता है, तो एक मस्तिष्क प्रधान है और एक हृदय प्रधान होता है। कुछ लोग भावना से जीते हैं, कुछ बुद्धि से जीते हैं, दोनों ही बढ़िया है। आपकी अपनी जो है स्वभाव, जो रुचि, उसको आपको पहचानना पड़ेगा।
ठीक है। तो विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, सब कुछ जानना चाहता है वो। और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है, बस ईश्वर तू है, बस मुझे अनुभव करा दे प्रभु कि तू है, तू चेतन रूप से मेरे अंदर बैठा है, तो मुझे उसका अनुभव करा दे प्रभु। ये श्रद्धा की प्रधानता है, दोनों ही सही हैं। जैसी आपकी रुचि है उसी तरफ आप बढ़ जाएं, चाहे विवेक प्रधान है चाहे श्रद्धा प्रधान, पर जो भी साधन है उसमें अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। अब रुचि होने से क्यों क्यों हमें गलत तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए, जिधर रुचि है उधर जाना चाहिए। रुचि होने से मन लग जाता है हमारा उस चीज में, जो चीज हमें पसंद होती है ना उसमें हमारा मन लगता है। तो यदि हम विवेक प्रधान है तो उस रास्ते चलें, यदि श्रद्धा प्रधान है तो उस रास्ते चलें। तो जिधर रुचि होगी उधर बुद्धि स्वाभाविक रूप से हमारी लग जाएगी, और योग्यता आएगी तो फिर बात ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। ये इसका सार है। विवेक प्रधान साधक जो है वो निर्गुण निराकार को पसंद करेगा, जो श्रद्धा प्रधान साधक है उसको सगुण साकार में ज्यादा आनंद आएगा। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम सगुण साकार की भी उपासना करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम भगवान के भी शरीर पे ही अटक के रह जाते हैं। कान्हा मेरा कितना सुंदर है, देखो इसकी भाव भंगिमा कितनी सुंदर है, गलत नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें उस कान्हा के शरीर पे ही अटक के नहीं रह जाना है। हमारे 3 लेयर है, 3 स्तर है, शरीर, फिर हमारा मन, और फिर हमारी चेतना। तो हमें ये लेयर बढ़ानी है। उस कान्हा में भी जब हम मूर्ति की भी पूजा, मूर्ति पूजा से भी हम पहुंच सकते हैं कहीं भी, लेकिन बशर्ते हम उस मूर्ति पे ही अटक के ना रह जाए, हम अगले उसमें भी हम फिर सेकंड लेयर और फिर थर्ड लेयर पे पहुंचे। तो हमें खाली शरीर पे ही अटक के नहीं रह जाना है, जो चिन्मय तत्व है उस पे हमें पहुंचना है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये कब होगा कि जब हम ये देखेंगे कि ये जड़ संसार तो प्रतिक्षण बदल रहा है भाई, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, जो स्थायी है, जहां आनंद ही आनंद है, मैं उस तत्व को पहचानने की कोशिश करूं, ये होता है। तो साधक कोई भी हो उसको सब कुछ मिल जाता है। तो ये चौथा श्लोक है, इसकी हम और भी व्याख्या कर सकेंगे, एक बार पांचवा हम आज पढ़ लेते हैं जितना भी हमारे पास समय है। तो दूसरा श्लोक जो अर्जुन ने पूछा था ना इसमें शुरू में, उसका 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कृष्ण ने। यहाँ तक डिटेल आप चाहेंगे जितनी इसकी कर सकते हैं चौथे पांचवे की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां प्रश्न अर्जुन का क्या था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। कृष्ण ने कहा था ना, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए जाते हैं उनको मैं ही प्राप्त होता हूँ। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में, इस 5वें श्लोक में दे रहे हैं। मैं 5वां श्लोक पढ़ रही हूँ। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले च माम एव, संधि विच्छेद कर रही हूँ, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम याति, न अस्ति अत्र संशय है। नास्त्यत्र 3 शब्द है इसमें, न अस्ति अत्र संशय है। क्या कह रहे हैं कृष्ण, जो मनुष्य अंत काल में भी, ये हमारे बड़े काम की चीज है, जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। मतलब हम खुद उस ईश्वर में ही मिल जाएंगे, ईश्वर ही बन जाएंगे। इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है इसमें, संशय कर ही मत अर्जुन। कितना जबरदस्त सूत्र में पकड़ा दिया है, बस हमें खाली समझना है क्या है। मेरा स्मरण करते हुए, प्रभु का अंत समय में स्मरण कब होगा हमें, जब हम अभी उसको स्मरण करना शुरू करेंगे। अचानक से मरते टाइम ईश्वर याद नहीं आएगा, आएगा, उसकी भी हम व्याख्या करेंगे इस श्लोक में। वो भी भगवान ने हमें छूट दी है। इतनी उदारता, इतना दयालु है वो ईश्वर, करुणा से भरा हुआ है मनुष्य के प्रति, कि मैंने ही बनाया है, मनुष्य जन्म दिया है, और इसका उद्देश्य क्या है, वापस ये अपने स्वरूप को पहचान ले। खेल है, सृष्टि तो खेल है, लीला है भगवान की, पर हमें तो वास्तविकता को पहचानना है ना। इस लीला का जो, इस खेल का जो गोल है, जो अंतिम उद्देश्य है, वो यही है। इस सृष्टि में आके इस खेल का अंतिम उद्देश्य क्या है, फुटबॉल खेल रहे हैं, गोल करना है। हमारा गोल क्या है कि जो चेतन स्वरूप हमारा वास्तविक है, जो ईश्वर ने लीला करके ये सारी सृष्टि बनाई, फिर इस खेल का पड़ाव कहाँ है, वापस हम उसकी वास्तविकता को जान लें। तो अब हमें करना क्या है, ये स्मरण कब होगा, जब हम अभी उसको स्मरण, क्योंकि किसको पता है अंत समय कब आएगा, क्या हमको पता है। कल हो ना हो, कल तो दूर की बात है, अगला क्षण भी हो ना हो, किसको पता है।
कितने बच्चे हैं देखिए गर्भ में ही मर जाते हैं, कितने हैं जन्म लेते ही मर जाते हैं, कितने हैं जो किशोरावस्था भी नहीं देखते, युवावस्था में मर जाते हैं, हाँ, कोई प्रौढ़ अवस्था में। तो ऐसा भी है, सब अच्छी उम्र भी पाके मरते हैं, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि हमारी मृत्यु किस क्षण आएगी। तो तैयारी तो करके रखिए उस परम तत्व को पाने की, वो तो हमें करके रखनी चाहिए, ये कह रहे हैं कृष्ण हमें। तो अंतकाल में स्मरण तभी होगा, और कुछ और चीजें भी हम देखेंगे कि अंतकाल में स्मरण तभी भी हो सकता है, पापियों को भी हो जाता है कभी कभी, पर वो विशेष कृपा होती है, उसका कोई ऐसा पुण्य उदय होता है, उसने जरूर पिछले जन्मों में कुछ पुण्य किए हैं जो यहाँ जीवन भर स्मरण ना करते हुए भी अंत में, उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे होते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, अंतकालिचय माम एव यान्ति। तात्पर्य क्या हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था ईश्वर ने, कि मनुष्य योनि दी है, अपना उद्धार कर लो, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा ये मनुष्य अंत काल में दूसरा साधन करने में भी समर्थ नहीं है, अंत काल आ गया है, बिस्तर पे पड़ा है, ताकत है नहीं कुछ, चाहे भी कि मैं चलो ध्यान कर लूं, योग प्राणायाम कर लूं, या कोई भजन कीर्तन में चला जाऊं, मंदिर चला जाऊं, तीर्थ कर लूं, अब उसके कुछ भी वश में नहीं है। इसलिए भगवान ने इतनी करुणा कर दी, बस मेरे को याद कर ले, बिस्तर पे पड़ा पड़ा ही सही, तू मेरे को याद कर ले, तो भी तुझे मैं मिल जाऊंगा, मेरी प्राप्ति तुझे हो जाएगी।